सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस सुंदर मौके के लिए मैं परमेश्वर का बहुत ही सिंपल बातें हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार इस बात को आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा और आप इसको भली भांति जानते हैं। लेकिन एक बार फिर जस्ट एज अ रिमाइंडर, कई बार हमें इन बातों को बार बार दोहराने की जरूरत है, बार बार उन बातों को करने की जरूरत है जिन बातों को हम अभी तक करते आ रहे हैं। सो मेरे साथ निकालें, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालें मरकुस की अंजील, उसका 16वां अध्याय वचन 15 से हम आगे पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि रश्मि हमारे लिए पहले दो वचन अगर 15 और 16 मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 15 और 16 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। इस खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिलने पाए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस दुनिया में अपनी सेवकाई को 33.5 साल की जीवन की जो सेवकाई थी, उन सेवकाई को पूरा करते हुए जब अंतिम समय होता है, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातों को कहते हैं। और इन बातों से बहुत सारी टॉपिक्स मैंने प्रभु ने मुझे दिए। जब मैं प्रभु से इस प्रभु के वचन को पढ़ रहा था तो बहुत सारी इनसाइट्स मुझे इन वचनों से मिली हैं, लेकिन उन सारी बातों को बोलने का समय नहीं होगा। लेकिन आज 3 बातों को मैं आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, और इनको अच्छे से अगर याद करने की बात करें तो हम उनको 3C कह सकते हैं। 3C, C फॉर कैट वाला जो C है, C फॉर कनाडा वाला C है। तो अगर आप इस संदेश को याद रखना चाहते हैं तो आप 3 इन C को याद रखिएगा कि इन 3 C के द्वारा आज हम इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। सो पहला जो C है इसमें वो है कि जितने भी लोग आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग आज परमेश्वर को अपना उद्धार करता करके मानते हैं, इस वचन के आधार पे परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वी आर द कंट्रीब्यूटर्स। पहली सी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, और उस परमेश्वर ने आपको अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, आपको परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, आपको परमेश्वर के राज्य के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 15वें वचन में इस प्रकार कहते हैं। दोबारा पढ़िए इस वचन को, 15 वचन क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। ये जो संदेश है, ये संदेश सब लोगों को नहीं दिया गया है, बहुत सारे लोगों को ये संदेश नहीं दिया गया है। यीशु मसीह ने ये संदेश उन लोगों को दिया है जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, जो अपनी क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ये उन लोगों को प्रभु मसीह कह रहा है जो लोग उसके बाद में उसकी सेवा को कंटिन्यू कर सकते हैं।
यानी कि उसके राज्य को, यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को हर एक हृदय में स्थापित करने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई के बाद यीशु मसीह ने कुछ चेलों को चुना, कुछ अपने लोगों को चुना जो उस परमेश्वर के राज्य के लिए कंट्रीब्यूटर बन सके। हालेलुया। आज वो चेले नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक बहन, वो हर एक बच्चा, वो हर एक खानदान प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए एक कंट्रीब्यूटर है। आपको ये जिम्मेदारी को पूरा करना है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के राज्य को अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने देश में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए चुने गए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान देने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 10 से 11 और 12 वचन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 10 और 11 यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस वहां पे बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। 10, 11 और जो उतर गया, हाँ, वह यह वही है, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, हाँ, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त प्रेज द करके, लॉर्ड। लिखा है वो जो व्यक्ति जो स्वर्ग में चढ़ गया, जो नीचे उतरा वो स्वर्ग में चढ़ गया, उसी ने कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित होने के लिए, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त कुछ करके, को भविष्यवक्ता होने के लिए, और कुछ को सुसमाचार और सुनाने कुछ वाला, को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाले कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त और करके दे दिया। उपदेश करके नियुक्त कर दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने कलीसिया में जितनी भी सेवकाइयां दी हैं, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उनको अलग अलग प्रकार के योगदान दिए हैं, योग्यताएं दी हैं, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। हालेलुया। लिखा है कईयों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी देने का योगदान दिया, योग्यता दी है। कई लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता दी है। कई लोगों को परमेश्वर के लिए शांति या परमेश्वर के लिए संचालन करने का योगदान दिया हुआ है। आज आपको और मुझे इस बात को इस बात का हमें आभास करने की जरूरत है। हमें अपने आप को समझने की जरूरत है कि मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया में मेरा क्या योगदान है। आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? इन सेवकाइयों को क्यों परमेश्वर ने दिया है? क्या परमेश्वर चाहता है कि ये लोग जिन जिनको सेवकाई दी गई है, जिन जिनको गिफ्ट, जिन जिनको वरदान दिए गए हैं, उनको क्या काहे के लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जितने भी लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, आपका योगदान आपकी कलीसिया में दिखना चाहिए। आपका योगदान आपके परिवार में दिखना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी कलीसिया में दिखना चाहिए, आपके परिवार में दिखना चाहिए, आपके खानदान में जो परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, उस चीज को लेते हुए, उन बातों को लेते हुए हमें हमारे परिवार में योगदान देने की जरूरत है। अगर आज आपको प्रभु ने कोई वरदान दिए हैं, अगर आज प्रभु ने आपको चुना है अपने परिवार में से, तो आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार के बाकी जो मेंबरान हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको हम परमेश्वर के बारे में बताएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कोई मामूली नहीं है, आप एक कंट्रीब्यूटर हैं। वो कंट्रीब्यूटर जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया को उन्नति देने के लिए, कलीसिया के अंदर अपना योगदान देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। यहाँ पे लिखा, कईयों को उसने प्रेरित, कईयों को पासबान और कईयों को संचालन करके परमेश्वर ने भविष्यवक्ता करके दिया है, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। आज आपसे मेरा सवाल है, मेरा सवाल अपने आप से है, आप कितने सालों से परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, कितने सालों से परमेश्वर की कलीसिया में है, कितना योगदान रहा है आपका परमेश्वर की कलीसिया में। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, जिस खानदान में है, वहां पे आपका योगदान दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? क्या हम सिर्फ संडे में जाके वचन को सुन के वापस आने वाले हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है ताकि हम मसीह की देह को उन्नति दे। आप अपने जीवन से कलीसिया की कैसे एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, आप अपनी मदर कलीसिया के अंदर कैसे अपने जीवन के द्वारा उनकी एक्टिविटीज, जो चर्च के अंदर जो एक्टिविटीज है, उसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं। बीते दिनों में हमारी कलीसिया में भी एक ऐसा कार्य हुआ कि शुरुआत में जब हम लोग नए नए प्रतापगढ़ में आए थे, यहाँ पे आए थे, तो हमारे पासबान बेचारे क्या करते थे, वो हर शनिवार को शाम को जाया करते थे और शाम को जाके झाड़ू पोछा करके और पूरी जो अरेंजमेंट होता था वो शाम को करके आया करते थे। और सुबह अगर शाम को नहीं टाइम मिला तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके वो बोलते थे कि मैं पहले 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आ जाता हूँ इन सारे अरेंजमेंट्स को करने के लिए। तो बाद में हम में से कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अपने पासबान को इस ड्यूटी से छुट्टी दिलाएंगे। आइए, हमने क्या किया, हमने 8 और 10 लोगों का ग्रुप बनाया और हफ्ते में अपनी ड्यूटी से बदल दिया, चेंज कर दिया कि एक हफ्ते आप जाएंगे, एक हफ्ते हम जाएंगे। तो हर हफ्ते में जो टीम डिसाइड की गई है, झाड़ू पोछा करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, जाले साफ करने के लिए, पंखों के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है उनको साफ करने के लिए, मैं बताना चाहता हूं हमारे इस टीम में कोई भी छोटा नहीं है। पदवी में सब लोग मैनेजर्स हैं, सब लोग टीचर्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन दे आर रेडी टू सर्व द लॉर्ड, दे आर रेडी टू कंट्रीब्यूट इन द चर्च। झाड़ू पोछा या फिर चाय बनाना, चाय सर्व करना, कुछ भी पानी लाना, सब कुछ छोटी से छोटी चीज में वो अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि कलीसिया की उन्नति हो सके। देखिए मेरे प्रियो, मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप बाइबल उठा के हमेशा प्रचार करते रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है, जो आप कर सकते हैं, उस योग्यता के साथ, उस क्वालिटी के साथ आप परमेश्वर की कलीसिया में योगदान देना शुरू कर दें। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो योगदान देते पैसे से, बहुत सारे लोग हैं जो योगदान देते हैं परमेश्वर के वचन से, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकते हैं, अपने पासबान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी कलीसिया के हर एक खानदान के लिए घुटने टेक के परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप परमेश्वर की कलीसिया में योगदान दे सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कंट्रीब्यूटर हैं, हम योगदान देने वाले हैं। हमारा योगदान दिखना चाहिए, हमारा काम कलीसिया के अंदर दिखना चाहिए। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कलीसिया में आए, वचन सुना और वापस घर में चले गए, नहीं, हमें एक्टिवली कलीसिया के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना है, भाग लेना है, ताकि हमारे कलीसिया की, जो परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है, उसकी उन्नति हो सके। So you and me are contributor। आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है कि हम कंट्रीब्यूटर है। और आज ये सवाल मैं आज आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूं, आप किस तरीके से कलीसिया में कंट्रीब्यूट करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, जब बाजी नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग इनिशिएट लेते, नहीं मैं लीड करूंगा, और अगर उनको कोई अपॉइंटमेंट दिया जाता है बाजी के द्वारा कि नहीं आज आपको करना, दे आर वेरी ईगर टू कंट्रीब्यूट। कैसे भी करके वो अपने आप को कंट्रीब्यूट करे, इस प्लेटफॉर्म को अलाइव रखने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। हालेलुया।
ये प्लेटफॉर्म खुदा का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर का प्लेटफॉर्म है, किसी इंसान के द्वारा शुरू नहीं किया गया। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हम अपने योगदान को देखें, अपने योगदान को। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो समझते कि वो काबिलियत नहीं है, लेकिन आपकी छोटी से योगदान परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी मदर कलीसिया में भी, जहां पे हमें परमेश्वर ने कलीसिया दी है, उस कलीसिया में भी हम ज्यादा से ज्यादा योगदान दे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। आगे दूसरा सी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि वी आर द कस्टोडियंस। पहला सी है हम कंट्रीब्यूटर हैं, दूसरा है हम कस्टोडियन हैं, हम भंडारी हैं। हमें कुछ दिया गया है, हमें कुछ सौंपा गया है। हालेलुया। पंजाबी में बोलते मुख्तियार बना दिता है सानू, खुदा ने आपदे घर दा सानू मुख्तियार बना दिता है। हमें कुछ जिम्मेदारी खुदा ने सौंप दी है, वो जिम्मेदारियों को आगे लेके जाने की, उन बातों को हमें आगे लेके जाने की। परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत सारे वरदान दिए हैं, उन वरदानों के हम कस्टोडियन हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, जो लोग विश्वास करेंगे, जो बपतिस्मा लेंगे और जो विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। और वो लोग जो विश्वास करते हैं, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको अपनी सामर्थ का कस्टोडियन बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के वरदानों का कस्टोडियन बनाया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर उन वरदानों को सौंप दिया गया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ सौंपी है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और बोला कि तुम यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हें यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना है जब तक तुम उस सामर्थ को पा ना लो। देखिए मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर आई, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। हालेलुया। जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके चुना है, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। परमेश्वर ने उनके ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को लेके जाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की गवाहियों को लेके जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपको और मुझे सौंप दिया गया है, ये जिम्मेदारियां खुदा ने आपको और मुझे सौंप दिए हैं। इन जिम्मेदारियों को हमें लोगों तक लेके जाने की जरूरत है, इनकी संभाल करने की जरूरत है, इनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। हालेलुया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आप कितने भाग्यशाली हैं, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपके ऊपर दिया हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम एक मुर्दा था, लेकिन परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में फूंका, यानी कि परमेश्वर ने अपने आत्मा का भाग, अपने पवित्र आत्मा का भाग आदम में दे दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन उस आत्मा को वो संभाल नहीं पाया, उस पवित्रताई को वो संभाल नहीं पाया। अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे कलीसिया में बहुत सारे वरदानों को दिया है, पवित्र आत्मा के फलों को दिया है, पवित्र आत्मा के उन वरदानों को दिया है। आप और मैं उन पवित्र आत्मा के वरदानों के कस्टोडियन हैं। हमें उनको संभाल के इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। कस्टोडियन का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार रख लिया और वहीं पे ताला लगा के बंद कर दिया। नहीं, जिसको मुख्तियार बनाया जाता है वो व्यापार करता है, वो चाहता है कि जो उसको दिया गया है उसके मालिक के द्वारा उसको और कैसे बेहतर कर सके, उसको और डबल कैसे कर सके। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के तोड़ों के बारे में, तोड़ों के दृष्टांत के बारे में, टैलेंट्स के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 5 दिए, और उन्होंने क्या किया, जिसको 1 दिया उसने उसको दफन कर दिया, जिनको 2 दिए उसने डबल किए, जिसको 5 दिए उनको डबल किए।
मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने वरदानों का कस्टोडियन बनाया है। आज परमेश्वर ने अपने फलों का, पवित्र आत्मा के फलों का हमें कस्टोडियन बनाया है। हमें अपने जीवन में उनको लागू करने की जरूरत है, उनको हमारे जीवन में क्रियाशील करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप उनका इस्तेमाल करेंगे उतनी महिमा परमेश्वर को मिलती जाएगी। ये आपको और मुझे जानने की बहुत जरूरत है। सो पहला सी जो आपको और मुझे याद रखना है वो ये है कि यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर। आपको और मुझे कलीसिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बुलाया है। दूसरी बात, वी आर कस्टोडियन। हमें परमेश्वर ने कुछ वरदान दिए हैं, कुछ परमेश्वर ने फल दिए हैं, परमेश्वर की आत्मा से हमें भरा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें भरा है। उसको हमें संभाल करके इस्तेमाल करने की जरूरत है। तीसरा सी जो मैं आज आपके साथ बोलना चाहता हूं वो है वी आर द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स की दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। हालेलुया। यहां पे लिखा है जो लोग बीमार हैं वो लोग आपके पास आएंगे एंड यू हैव टू कैटर द सर्विस। आपको और मुझे उस सेवा को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं परमेश्वर की सेवा को बांटने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर ने फ्री में दिया है उसको हमें फ्री में लोगों की सेवा के लिए दे देना है। हालेलुया। आज आपको सोचने की जरूरत है, आज परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, क्या परमेश्वर ने आपको काबिलियत दी है जो आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है वो आपका नॉलेज है, हो सकता है वो आपका पैसा है, हो सकता है कि आपके अंदर परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिए हैं, जो प्रार्थना करने का जो परमेश्वर ने वरदान दिया है, जो सेवा आपको सौंपी है, उस सेवा को हमें परमेश्वर के लोगों के लिए करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, परमेश्वर ने अपने फलों से भरा है, वरदानों से भरा है, लेकिन वो अपने काम नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरा है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के फल दिए हैं, उन कामों को हम अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज आपको और मुझे इस बातों को स्मरण करने की जरूरत है। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। हालेलुया। हम अपनी सर्विस से भाग नहीं सकते। खुदा के कलाम में लिखा है, इफ यू नो इट इज गुड एंड इफ यू डू नॉट नो इट इज अ सिन। अगर आप जानते हैं कि ये भला है और जान के भी आप भला नहीं करते हैं तो वो आपके लिए और मेरे लिए पाप ठहरता है। हालेलुया। आपकी सर्विस जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है वो भलाई की सर्विस दी है, हमें भला करने की सर्विस दी है। भला आप देखिए किस तरीके से आप लोगों का भला कर सकते हैं। आप अपनी कलीसिया में कैसे भलाई उत्पन्न कर सकते हैं, आप अपने परिवार में कैसे भलाई लेके आ सकते हैं, आप अपने खानदान में किस प्रकार की सेवा आप और मैं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को हमें भाग्यशाली समझना चाहिए। वी आर प्रिविलेज्ड। हमें भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा करने के लिए बुलाया। तो आज इस शाम के समय में आपसे इन 3 बातों को बोल के यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात जो है, यू आर अ कंट्रीब्यूटर। आपको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको प्रॉमिसेस दिए हैं, परमेश्वर ने हमें वो प्रॉमिसेस दिए हैं। उन प्रॉमिसेस के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो लोग विश्वास करें उनको बपतिस्मा दो, उनको वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई। हमें इस आज्ञा के प्रति अपने आप का योगदान देने की जरूरत है। हर एक विश्वासी को अपना योगदान इस कमांडमेंट को लेके, परमेश्वर की महान आज्ञा को लेके आपको और मुझे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए योगदान देने की जरूरत है। दूसरी बात, वी आर कस्टोडियन। तीसरी बात, वी आर कॉन्ट्रैक्टर। मैं एक बात बोल के आपको बंद करना चाहूंगा
कि अगर परमेश्वर की नजरों में आप काबिलियत नहीं होती, अगर आप काबिलियत नहीं रखते, अगर आप काबिल नहीं होते, तो ये 3 चीजें परमेश्वर कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की नजरों में काबिल नहीं होते तो परमेश्वर कभी भी आपको अपनी आत्मा से, सामर्थ से नहीं भरता, आपको ये महान आज्ञा नहीं देता, परमेश्वर आपको सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनाता। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर योग्यता समझी है, देखी है, तो आपको भी परमेश्वर को धन्यवाद देके इन योग्यताओं को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए हमें देने की जरूरत है। एक बार फिर मैं उसी वचन को पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 12 से अभी हम पढ़ेंगे। 12 वचन में लिखा है, आप सोचिए आप कलीसिया में हैं, ऐसा बोलिए कि प्रभु ने मुझे कलीसिया में रखा है। आज आप अपने आप को बोलिए, प्रभु ने मुझे कलीसिया में रखा है। जब आप ऐसा बोलेंगे तब हम आगे का वचन बोलेंगे। आप बोलिए, प्रभु ने मुझे कलीसिया में रखा है। प्रभु ने मुझे कलीसिया में प्रभु ने मुझे कलीसिया में रखा है। क्यों रखा है? आगे पढ़िए। जिससे पवित्र लोग, जिससे आपकी कलीसिया के अंदर जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे हर एक मदर कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि मसीह की देह, मसीह की कलीसिया, पवित्र लोग उन्नति पाए। अगर आपकी कलीसिया आपके द्वारा उन्नति नहीं पा रही है, आपके द्वारा आपका योगदान नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि वापस प्रभु से पूछने की जरूरत है, प्रभु मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ, मैं से कलीसिया में कैसे बढ़ सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फैमिली। मेरा गला बहुत सूखा जा रहा है, मेरी आवाज भी थोड़ी भारी हो रही है। सो मैं इसी वचन को यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में और आगे के वचनों में हम सीखेंगे। तो इन 3 बातों को आप हमेशा याद रखिए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कंट्रीब्यूटर हो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। दूसरी बात, वी आर कस्टोडियन, परमेश्वर की आत्मा के कस्टोडियन हैं, परमेश्वर के वरदानों के कस्टोडियन हैं, परमेश्वर के टैलेंट्स के कस्टोडियन हैं, परमेश्वर के फलों के, पवित्र आत्मा के फलों के कस्टोडियंस हैं। तीसरी बात, वी आर कॉन्ट्रैक्टर और वी आर सर्विस प्रोवाइडर। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर चाहता है हम लोगों की सेवा के लिए दे दे, कलीसिया की सेवा के लिए दे दे। यही बातों को बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फैमिली। प्रभु आप सबको बरकत देने पाए।